रखीं बहुत ही अच्छा सर। आज हमारी जितनी भी तहसील के एडमिनिस्ट्रेशन है, एसडीएम साहब हैं, तहसीलदार साहब हैं, हमारे इसके बीआरओ के यहाँ ओसी साहब हैं, बाकी यहाँ के लोकल लोग हैं, हमारे यहाँ डीडीसी साहब हैं, रियाज साहब हैं, बाकी कंपनी वाले जो पीडीए हैं उनके लोग भी हैं, सब हैं मेरे साथ। यहाँ काफ़ी सारे हमारे सरपंच हजरात हैं। तो ये रोड काफ़ी अरसे से इसका इशू बना हुआ था और लोगों के डिस्प्यूट की वजह से तो कुछ इस तरह का मसाइल थे, लेकिन मैं एडमिनिस्ट्रेशन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, एसडीएम साहब का, तहसीलदार साहब का, कि मसला हल ही हल था। इससे पहले 90% तो हल था। अब कुछ लोगों को खदशात थे कि भाई हमें ये कंपनसेशन हमारा यहाँ से कम है, वहाँ से ज़्यादा है, इतनी रोड की कटिंग कर दी। तो आज वो सारा इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की मदद से सब क्लियर हो गया। अब रोड में कोई डिस्प्यूट नहीं रहेगा इंशाअल्लाह। और ये डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शंस दे दी गई हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी। मैंने भी उनको यही कहा कि इसके ऊपर ब्लैक टॉपिंग बफलियात से शुरू करो, लेकिन सब्जेक्ट टू द कंडीशन ऑफ दिस वेरी टेम्परेचर, कि टेम्परेचर को देख कर ये इसके ऊपर ब्लैक टॉपिंग जितनी जल्दी शुरू होगी वो हो जाएगी। अब इंशाअल्लाह ताला सुरनकोट से बफलियात तक कोई डिस्प्यूट नहीं है। बाकी मैं आपकी वसातत से लोगों को ये अपील करना चाहता हूँ कि यहाँ आप लोगों ने रहना है, ये सड़क आपकी है, आपके बच्चों ने यहाँ रहना है। इसलिए मेरी अपील है कि तालियां दो हाथ से बजती हैं, आपको पूरी कोऑपरेशन रखनी चाहिए। जहाँ कहीं कंपनी या डिपार्टमेंट या बीआरओ या कोई भी महकमा अगर इनके साथ ज़्यादती होती है तो हम लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ है, और इतने अच्छे ऑफिसर भी शायद हमें नहीं मिल पाए इससे पहले, ना ही शायद आइंदा आएंगे। तो लोगों को मैं ये अपील करना चाहता हूँ, जिसकी जो ग्राइवेंसीज है एसडीएम साहब के पास आप जाइए, तहसीलदार साहब के पास जाइए, मेरे दरवाजे 24 घंटे खुले हैं, आप आइए, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। बस यही आज इंशाल्लाह ये काम ख़त्म हो गया है। शबीर खान है सर। मैंने ये देखा आज 5-6 साल हो गए, रोड जो है 11 किलोमीटर रोड यहाँ से बफलियात से सुरनकोट कंप्लीट नहीं हो पाई, ना ही लोगों का कंपनसेशन मिला। तो एमएलए साहब ने हमारा मसला असेंबली में भी उठाया और विजिट भी किया, और यहाँ पर फैसला हुआ कि सेंटर से 7 मीटर जो है वो छोड़ के 4 लेन के लिए अपनी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं लोग, ठीक है, और उनको कंपनसेशन मिलेगा। और मैं सर इस विजिट से फ़ायदा मिला, हमारी रोड का मसला क्लियर हो गया, रोड भी बनेगी, लोगों का भी कम हाल हो गया। सर हम एमएलए के लिए बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं, हम बफलियात की अवाम की तरफ से, और मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हमारा मसला असेंबली में उठाया और यहाँ विज़िट करके सारा मामला हल किया। मैं एक्स सरपंच अमजद खान बफलियात ए से, जैसा कि आज जो है ऑनरेबल एमएलए जनाब चौधरी मोहम्मद अकरम साहब जो यहाँ पे विद एडमिनिस्ट्रेशन जो तहसील की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें वो साथ लेकर यहाँ बफलियात में पहुँचे हैं, हम उनका मोस्ट वेलकम करते हैं। जैसा कि जो भी ये रोड जो है पिछले 5 सालों में सुर्खियों में थी, बफलियात टू सुरनकोट जो रोड थी, तो उसमें बार बार यही लोग भी परेशान थे, और यहाँ के जो रिहायशी दुकानदार थे वो भी परेशान थे, और एडमिनिस्ट्रेशन भी। उसी सिलसिले में एमएलए साहब जो यहाँ पे पहुँचे हैं, उन्होंने डिस्कस किया कि कहाँ पे क्या रुकावट किसकी तरफ से आ रही है या क्या प्रॉब्लम क्या है। तो देखने में ये आया है कि अभी तक जो बफलियात तक पहुँचे हैं सुरनकोट से, तो जो भी रास्ते में कोई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से प्रॉब्लम आई है उनको भी मौके पे उन्होंने हल किया, और जो पब्लिक के जो इश्यूज़ थे उनको भी जो है वो उन्होंने मौके पे ही हल किया। और यहाँ तक कि ये जो रोड है पब्लिक की तरफ से, दुकानदार की तरफ से जो है वो कुछ थी, क्योंकि जो बीआरओ के निशानात थे वहाँ तक उन्होंने कटिंग जो है उनकी शॉपें, हाउसेस वगैरह कटिंग कर चुके थे। और बाकी जो है एमएलए साहब ने, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं जो यहाँ पे पहुँचे हैं। उन्होंने रोड जो है जल्द अज जल्द जो है इनको बीआरओ को हुक्म दिया है कि आप अपने जो है काम जारी व सारी रखें, कोई दिक्कत पब्लिक की तरफ से नहीं आएगी।